चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लुई और वो जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो लुई कहते हैं कि बस थोड़ा आगे गया इसलिए मैं अंदर जाते हुए आपको देखने के बाद ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर कहता है कि तुम इतने उदास क्यों? सुबह वाली बात से इतना परेशान हो तुम? तो फिर कहते हैं लुई कि चलो चलते हैं, कल मिलेंगे हम फिर। इतने में वो जैसे घर जाता है तो वहाँ डोरबेल बजता है, तो जैसे एंटर होता है कहते हैं कि मम्मा मैं आ गया। तो वो कहता है अपनी मम्मा को कि मम्मा आप हिसाब किताब कर रही हो, कंप्यूटर पे करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्या मैं आपकी मदद करूँ? फिर वो उसकी मम्मा कहती हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हाल ही में बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ, कुछ समय के लिए मैं दुकान बंद करके घूमने और आराम करना जाना चाहती हूँ। फिर वो उनकी मम्मा कहती हैं कि मैंने कुछ ट्रैवल स्पॉट सेलेक्ट किए हैं, क्या तुम मेरे साथ आकर आराम करना और मन को शांत करना चाहोगे? तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भी चल दूँगा। तो इतने में उसकी बहन भी कहती है कि मम्मी मैं भी जाना चाहती हूँ। फिर वो कहती हैं कि आप अभी स्कूल के एग्ज़ाम दीजिए और घर पे रहना होगा। फिर वो कहते हैं कि माँ मैं आपसे ना लुई के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है कि आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, कल बात करेंगे। फिर वो मुँह लटका के कहता है कि आज तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो उनके घर के सामने ही इन लोग के मॉम-डैड भी रहते हैं गाड़ी में और वो कहते हैं कि डेट पर जाने से अच्छा प्रोजेक्ट बताना बेहतर रहता है। क्या हमें ये सबसे अच्छा मौका मिला है बात करने का? तो उसके डैड कहते हैं कि क्या हम सचमुच अंदर जाना चाहिए? तो कहती हैं कि इनका कोई इश्यू एडवाइस देना चाहेंगी आप हमें कि इन गिफ्ट का मैं क्या करूँ? आप कहें तो इन्हें मैं खुद ही खा जाऊँ क्या? तो लुई की मम्मा कहती हैं कि लुई ने हमें बताया था कि अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो उस बच्चे को खुद लाकर हमसे मिलवाएँगे। तो क्या ना हम उनको थोड़ा टाइम दें? मेल करके मैसेज आता है वो को और कहता है कि मैं घर वापस आ गया, क्या कुछ हुआ था क्या? तो वो कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बस कह रहा है कि तुम बस आराम करो। तो वही कहते हैं कि ठीक है, तुमको बड़ा जल्दी याद आ गया कि आराम करने का। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं बस जा रहा हूँ सोने के लिए। इतने में वो चैटिंग करते-करते वो उनकी खिड़की के नीचे आ जाते हैं। तो वो उनको जैसे ही लाइट ऑन रहती है, तो वो उनको मैसेज करते हैं, बट वो देखता नहीं है। तो इतने में लाइट ऑफ हो जाती है, तो वही कहते हैं कि इसको तो बड़ी जल्दी नींद आ गई आज। इतने में ही वो गेमों सुपरमार्केट के लिए निकल जाती है और वहाँ से कुछ सामान खरीदने के लिए कहती है कि जो वो को पसंद हो मैं वही खरीदूंगी। तो वो जैसे उठाने लगती हैं तो पास में एक लेडीज वही सामान उठाने लगती है और कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, आप यही शॉपिंग करने आती हो। और हाँ, मैंने देखा है कि आपकी फ्राइड चिकन की दुकान टेम्परेरी बंद है और आपने नोटिस लगाया हुआ है, क्या वो कुछ समय के लिए बंद रहेगी? तो वो उनकी मम्मा कहती हैं कि हाँ, हाल ही में मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी ना, इसलिए मैंने थोड़ा आराम करने का सोचा था। फिर वो कहती हैं और कहती हैं कि सही है, आपको सिर्फ बिज़नेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी टाइम बिताना चाहिए। कुछ गलत रास्ते पे चलने से अच्छा है कि वो उनका मज़ाक ना बने और कुछ अफ़वाहें ऐसी भी होती हैं शायद वो मर भी ना जाएँ। फिर वो लेडीज़ उनकी मम्मी के कंधे पे हाथ मारकर वो कहती हैं कि चलो ठीक है, अब मैं चलने का टाइम हो गया है। तो इतने में वो उनके उनके हाथ काँपने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसी वजह से शायद पड़ोसी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं? फिर वो कहती है कि नहीं, मैं वो उनको उस मज़ाक का शिकार नहीं होने दे सकती।